नए दिन थे यार। बचपन में सुनहरी किताब होती थी। इसके पन्नों में मासूमियत, सादगी और हंसी की स्याही से लिखे हुए लम्हे अब भी याद आते हैं। जब हम छोटे थे तो ना तो पैसों की चिंता हुआ करती थी और ना बड़े होने की कोई जल्दबाजी। बस दिल चाहता था कि सुबह जल्दी से स्कूल ख़त्म हो जाए और हम दोस्तों के साथ खेल के मैदान में इकट्ठा हो जाएं। गांव की गलियों में खेलते खेलते कब दिन डल जाता था पता ही नहीं चलता था। गर्मियों की छुट्टियों में पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ना और नहर के पानी में छलांग लगाना और मिट्टी से घरौंदे बनाना, ये सब लम्हे आज भी दिल में ताज़ा हैं। बचपन की सबसे प्यारी बात ये थी कि खुशियाँ बहुत सस्ती हुआ करती थी। एक पतंग, एक छोटी सी कंचे की डिब्बी या फिर एक बर्फ़ का गोला, और हम पूरे दिन मस्त रहते थे। उस वक्त किसी को दिखावा नहीं करना पड़ता था, ना ही किसी से तुलना करनी पड़ती थी। एक साइकिल मिल जाए तो लगता था जैसी दुनिया जीत ली हो हमने। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो पैसों से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वह मासूमियत, वह सुकून, वह असली हंसी अब कहीं खो सी गई है। अब तो हर कोई भाग दौड़ में है, सपनों की दौड़ में है, लेकिन बचपन की वह मिट्टी, वह धूल, वह बेफिक्री, दिल हमेशा उसी की तलाश में रहता है। कभी कभी सोचता हूँ काश जिंदगी रुक जाए और हम फिर एक वही छोटे बन जाएं। माँ की गोद में सिर रखकर सोना, पिता की उंगली पकड़कर बाजार जाना और बहनों भाइयों के साथ छोटे छोटे झगड़े करना। शायद यही असली दौलत थी जो वक्त के साथ हमसे छिन गई है। गर्मी के दोपहर का नहर का किनारा हमारी सबसे प्यारी जगह हुआ करती थी। सब दोस्त इकट्ठा होकर कपड़े कपड़े झाड़ियों में टांग देते थे और पानी में छलांग लगा देते। कौन सबसे ज़्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता था, इस पर शर्त लगती थी। जब तक सूरज डूबने लगे तब तक हमें घर लौटने का मन ही नहीं करता था। स्कूल भी अपने स्कूल भी अपने आप में एक कहानी थी। मास्टर जी की छड़ी देखकर डर लगता था, मगर वही डर हमें हंसी का बहाना भी देता था। पेंसिल छुपाना, टिफिन चुराकर सबके साथ बांटना और क्लास के बीच में हंसी रोकना, ये सब हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती थी। और हमारा त्यौहार, हाँ त्यौहार, ईद हो या दिवाली, गांव का रंग अलग होता है। नए कपड़े पहनने की खुशी, रिश्तेदारों से गले मिलने की गर्माहट और मीठे पकवानों की खुशबू, सब कुछ दिल में आज भी ताज़ा है। उस वक्त त्यौहार का मतलब था पूरे गांव के एक साथ मुस्कान। शाम होते ही जब घर घर में दिया जल उठते थे तो पूरा गांव जैसे रोशनी से नहाया हुआ होता था। दादी दरवाजे पर बैठकर पुरानी कहानियाँ सुनाती और हम गोल घेरे में बैठकर बड़े ध्यान से सुनते थे। कई बार तो नींद लग जाती थी, लेकिन दादी की कहानी अधूरी छोड़ने का मन नहीं करता था। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है बचपन की सबसे बड़ी दौलत हमारी मासूमियत, हमारी बेफिक्री थी। उस वक्त जेब खाली थे मगर दिल हमेशा भरा हुआ रहता था। आज चाहे जिंदगी में कितनी भी पा लिया हो, लेकिन दिल हमेशा चाहता है काश एक बार फिर वही गलियां, वही मिट्टी और वही बचपन मिल जाए।